गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी आईसीएससी क्लास 10 का एक नया सीरीज चालू कर रहा हूं मैं, जिसका फर्स्ट पार्ट आज आपके सामने है। तो देखते रहिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो जीएसटी में प्रयोग होता है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, जो आर्टिकल्स या प्रोडक्ट बनाता है और सेल करता है डीलर को। और 2 नंबर है डीलर, जो गुड्स और सर्विसेज रीसेल करता है किसको, कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को। 3 नंबर आता है कंज्यूमर, जो आर्टिकल को परचेस करता है डीलर से। 4 नंबर है इंट्रा स्टेट सेल, जो एक ही स्टेट के अंदर बिक्री और ख़रीदा जाता है, उसे कहा जाता है इंट्रा स्टेट सेल। 5 नंबर है इंटर स्टेट सेल, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ख़रीदा और बेचा जाता है, उसे कहा जाता है इंटर स्टेट सेल। 6 नंबर है इनपुट जीएसटी, ये पेड बाय डीलर, जो डीलर पेड करता है किसको, मैन्युफैक्चरर को। 7 नंबर है आउटपुट जीएसटी, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर किसे देता है, डीलर को। 8 नंबर है सीजीएसटी, ये है सेंट्रल जीएसटी। 9 नंबर है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। 10 नंबर यूजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। 11 आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, इट गोज़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी का कैलकुलेशन हम लोग कब करेंगे, डिस्काउंट के बाद या फिर प्रॉफिट के बाद, पहले नहीं। ये रहा फ्लो चार्ट, मैन्युफैक्चरर, डीलर और कस्टमर या फिर कंज्यूमर के अंदर जो फ्लो चार्ट होता है, प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ जाता है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट किसे सेल किया, डीलर को। डीलर ने किसे सेल किया, कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को। तो इस तरह से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से डीलर, डीलर से कस्टमर। अब डीलर ने उसके बदले में मैन्युफैक्चरर को प्राइस पे किया, उस प्राइस के ऊपर जीएसटी पे किया, ये हुआ इनपुट जीएसटी। और कंज्यूमर ने प्रोडक्ट लेने के बाद डीलर को क्या किया, प्राइस पे किया, उस प्राइस के ऊपर जीएसटी पे किया, ये जीएसटी हुआ आउटपुट जीएसटी। ये देखिए, ये प्राइस है 1, प्राइस 1, ये है प्राइस 2। मैन्युफैक्चरर जब डीलर को कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो अपना प्रॉफिट रखकर सेल करता है। फिर डीलर जब कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो वो अपना प्रॉफिट रखकर सेल करता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ते जाता है, इसलिए प्राइस 2 ग्रेटर देन प्राइस 1। अब जब प्राइस के ऊपर जीएसटी होता है तो सीधी सी बात है, आउटपुट जीएसटी इज़ ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी। अब देखिए, होता क्या है कि एक बार तो डीलर ने जीएसटी पे किया, फिर दूसरा बार कंज्यूमर ने पे किया, तो अल्टीमेटली 2 बार जीएसटी पे हो गया। तो ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि पहले वाला जीएसटी दूसरा वाला जीएसटी से माइनस करने पर जो होता है, वो डीलर गवर्नमेंट को सबमिट करता है। तो देखिए, इनपुट जीएसटी यहाँ पर, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इक्वल टू पेएबल टैक्स। पेएबल टैक्स जो कौन पे करता है, डीलर पे करता है, किसको, गवर्नमेंट को, गोज टू गवर्नमेंट, पेड बाय डीलर।
ध्यान दीजिएगा, डीलर ने जब मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट खरीदा वहाँ पर एक बार जीएसटी दिया, मान लीजिए 500 रुपया जीएसटी दिया। फिर कंज्यूमर ने जब डीलर से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो मान लीजिए फिर 600 रुपया जीएसटी दिया, तो वो 600 रुपया जीएसटी कहाँ गया? डीलर के पास, जबकि डीलर 500 रुपया पहले दे चुका है। तो अभी उसको कितना देना पड़ेगा? 600 माइनस 500 यानी 100। ये 100 रुपया डीलर क्या करेगा? गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो टोटल कंज्यूमर ने कितना पे किया था? 600। तो हिसाब देखिए, मैन्युफैक्चरर के पास जो जमा हुआ था 500 और डीलर ने पे किया 100, तो 500 प्लस 100 हो गया 600। अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000, ए डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। If the rate of GST 12%, find selling price excluding tax of the article, the amount of tax under GST paid by the consumer, the total amount paid by the consumer। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन जो है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स का मतलब होता है टैक्स छोड़कर जो सेल प्राइस है वो। तो यहाँ पर मार्क प्राइस है 15,000 और 10% प्रॉफिट का मतलब होता है कि मार्क प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 110। तो उस हिसाब से 15,000 का कितना होगा? 15,000 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 0 00 कैंसिल हो गया, ये हो गया ₹16,500 सेल प्राइस विथ प्रॉफिट। 2 नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। देखिए, जीएसटी का हिसाब किसके ऊपर होता है? प्रॉफिट के बाद या फिर डिस्काउंट के बाद। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ टैक्स होगा 16,500 के ऊपर। तो 16,500 इसका 12%, 12 डिवाइडेड बाई 100, 00 कैंसिल, ये हो गया रुपीज़, ये देखते हैं कैलकुलेशन करके, 165 इंटू 12, 330, ये आ गया मेरा 1980 हो गया जीएसटी। 3 नंबर क्वेश्चन है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। द टोटल अमाउंट क्या होगा? जो परचेस किया था जिस प्राइस में वो वाला प्लस जीएसटी। कितना में परचेस किया था? 16,500 प्लस जीएसटी 1980। 16,500 प्लस जीएसटी 1980, ये हो गया मेरा। ऐड करेंगे इसे, ₹18,480